बात एक छोटे से गांव रसपुरा की है, जहां सब कुछ शांत था। हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते और हर नुक्कड़ पर बैठने वाले बुजुर्ग। लेकिन इस गांव में एक चीज ने सबसे ज्यादा नाम कमाया था, भोला के समोसे। भोला एक 45 साल का आदमी था, जो हर रोज सुबह 5 बजे उठकर आलू उबालता, मसाला तैयार करता और अपने ठेले पर 8 बजे तक गर्मागर्म समोसे लेकर पहुंच जाता। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि दूर दूर से लोग उन्हें खाने आते थे। पर भोला का एक बड़ा दोष था, लालच। जैसे जैसे उसके समोसे फेमस हुए, भोला का दिमाग घूमने लगा। उसने सोचा, अगर कम आलू में ज्यादा समोसे बन जाएं तो मुनाफा भी बढ़ेगा। फिर क्या था, अगले ही दिन से उसने आलू की मात्रा कम कर दी और बेसन, सूजी और पुरानी सब्जियों से मिश्रण तैयार करने लगा। बाहर से समोसे वैसे ही लगते, लेकिन खाने पर लोग कहते, क्या बात है भोला, आज जरा अलग स्वाद है। और भोला मुस्कुरा देता, नई रेसिपी है, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। भोला के समोसे खाते ही कुछ लोगों को उल्टी दस्त होने लगे, कुछ को पेट में दर्द। गांव का वैद्य बोला, भोजन में कोई खराबी है, ध्यान रखना होगा। पर भोला नहीं रुका। अब तो उसने बासी तेल, स्टेल सब्जियां और नकली मसाले तक इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। मुनाफा ही भगवान है, ये उसका नया मंत्र बन गया था। एक दिन दोपहर को एक अजनबी आया। उसके कपड़े अजीब थे, काले कुर्ते में, गले में माला और आंखें चमकदार। उसने भोला से 2 समोसे लिए, धीरे धीरे खाए और बोला, समोसे तो बड़े मजेदार हैं, लेकिन इसमें जो लालच की गंध है, वो ज्यादा भारी पड़ रही है। भोला हंस पड़ा, अरे बाबा, मुनाफा हर चीज का स्वाद होता है। अजनबी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज से तुम्हारे समोसे तुम्हें ही सबसे पहले पसंद आने चाहिए। अगले दिन भोला जैसे ही समोसे बनाता, उसे खाने का मन करता और वो खुद 3 से 4 समोसे खा जाता। धीरे धीरे उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि वो आधे समोसे खुद खा जाता। अब ग्राहक घटने लगे और उसका मुनाफा भी। पर हैरानी की बात ये थी कि भोला को अब समोसे खाने की जबरदस्त तलब लगती, और अगर वो ना खाए तो उसे चक्कर आने लगते, उल्टी महसूस होती। भोला अब समोसे नहीं बेच पा रहा था, क्योंकि वो खुद ही सब खा जाता। गांव वाले कहते, पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये तो खुद ही अपनी दुकान का ग्राहक बन गया। एक दिन एक बच्चा समोसा मांगने आया। भोला ने उसे डांट कर भगा दिया और बाकी समोसे अकेले बैठकर खा गया। उसी रात उसे बुखार आ गया। सपने में वही अजनबी आया और बोला, लालच एक ऐसा समोसा है, जो जितना खाओ उतना भूखा करता है। भोला की हालत बिगड़ती गई। उसके समोसे अब उसे ही बीमार करने लगे थे। गांव वालों ने उसकी मदद की, उसे वैद्य के पास ले गए और हफ्तों इलाज चला। जैसे जैसे भोला ने सच स्वीकार किया और वैद्य के कहे अनुसार व्रत और दान शुरू किए, उसकी हालत सुधरी। अब भोला फिर से समोसे बनाता है, ईमानदारी से, ताज़ा सामग्री से, और सबसे बड़ी बात, खुद एक भी नहीं खाता जब तक सब ग्राहकों को ना खिला दे। सीख, लालच वो मसाला है जो स्वाद को जहर बना देता है। भोला की कहानी बताती है कि जो दूसरों को धोखा देता है, एक दिन खुद को ही खो देता है।